जय हिंद दोस्तों, मैं रणधीर अधीर एग्रीटेक के आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैप्टर वाइज सीरीज़ हमारा चल रहा था और उसके वीडियो जाने में थोड़ा डिले हो गया, क्योंकि जो लास्ट वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो इसके पहले वाला लास्ट वीडियो देख लीजिएगा आई बटन पे। उसमें मैंने बताया कि बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग आपको करनी है या नहीं करनी है, और करनी है तो किस कंडीशंस पे आपको ये प्रॉफिट देगा। तो इस बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग शुरू करने से पहले आप इस वीडियोज़ को, जो हमारा बायोफ्लॉक करना है या नहीं करना है, वो वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं चैप्टर 5 का, और ऑक्सीजन तक की जो भी डिटेल्स है वो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया था। आज हम बात करेंगे दोस्तों सीड डेंसिटी, मतलब किस मछली का डेंसिटी क्या होना चाहिए आपके टैंक में। क्योंकि जो लास्ट वीडियो एक हमारा देखा होगा आपने सीड के लिए है, वो काफ़ी सारे लोगों ने उसे पसंद किया है और अभी भी उस पर काफ़ी व्यूज़ आते हैं। तो उस कैलकुलेशन में और आज के कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, तो लोग ये ना कहें कि वो सही है या ये गलत है। सही वो भी है उस समय के हिसाब से, क्योंकि तब बड़े टैंक्स नहीं बनते थे, अब बड़े टैंक बन रहे हैं, तो आपके कैलकुलेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे। तो उसके और आज के हिसाब से हम आपको नई तरह के जो अभी तक जो चेंजेस आए हैं बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में, उसके हिसाब से मैं ये वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो कुछ मछलियाँ हैं, जैसे फंगास है, रूपचंदा है, सिंघी है, कोई है, इनके साइज़ जैसे हार्वेस्टिंग की साइज़ अलग अलग होती है, इनका डेंसिटी जो है वो अलग अलग होता है, बच्चा सिलेक्शन जो होता है कितना होना चाहिए, क्वांटिटी वो भी अलग अलग होता है। तो ये कुछ स्पेसिफिक हैं, क्योंकि इन्हीं सब मछलियों को हम बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग में कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं इसको कॉमन कार्प भी कर दूं तो लगभग दोनों का सेम है, या थिलापिया भी इसमें जोड़ सकते हैं। तो ये तीन मछली का कैलकुलेशन लगभग सेम आएगा। इनका सिंघी और ये डी जो है देसी मांगुर, और टेंगना भी अगर आप करना चाहते हैं तो भी यही सेम रहेगा। बाकी ये वियतनामी कोई है जो 150-200 ग्राम के साइज़ में है। तो इस तरह की जो भी मछलियाँ, अगर जैसे हम मुरल की अगर इसमें जोड़ दें हम, मुरल भी 150-200 ग्राम के साइज़ पे ही हार्वेस्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये सब था। तो डेंसिटी की बात करूं दोस्तों तो अलग हो गया। पहले क्या होता था कि जो हमारा 10,000 लीटर का जो हमारा टैंक होता था, उसमें हम 400 केजी का प्रोडक्शन एक्सपेक्ट करते थे, और उस हिसाब से अगर 500 ग्राम करना है, देखिए डेंसिटी का एक सीधा सीधा सा हिसाब किताब है, उसको समझ लेंगे तो आपको अपना डेंसिटी निकालना आ जाएगा। जैसे होता है कि टैंक से आप ये डिसाइड करिए कि आपको उसमें बायोमास कितना लेना है। पहला तो ये आपको कितना बायोमास लेना है। दूसरा पॉइंट जो दोस्तों इसका आता है कि आपका साइज, जो फिश का साइज है वो कितना होना चाहिए। और दूसरा जो है डेड फिशेज, जो मोर्टेलिटी होती है, जो बच्चा मरता है, ये तीन कैलकुलेशन से ही आपका जो है सीड की क्वांटिटी निकलता है। कैसे निकलता है वो भी आप देख लीजिए। अगर बायोमास की बात करें, मान लीजिए एक टैंक से आपको 400 केजी का प्रोडक्शन लेना है। दूसरा, अगर आपको फंगेसियस या रूपचंदा को 500 ग्राम करना है, अगर इसमें हम 10% मोर्टेलिटी रख लेते हैं, 10 या 20% माना जाता है, 400 केजी करना है 500 ग्राम, तो आप सीधा सीधा मान लीजिए कि 500 ग्राम यानी डबल। अगर एक मछली का एवरेज वेट 500 ग्राम है तो 400 केजी लेने के लिए हमें उसे 1 किलो करने के लिए 2 मछली, यानी 400 के बजाय 800 पीस, 800 पीस हमारा हुआ। और उसमें 10% मोर्टेलिटी जोड़ ले तो 800 का जो 10% आएगा 80 प्लस 80 पीस। इस तरह से निकाल के हम समझ जाएंगे कि हमें लगभग 900 पीस अपने टैंक में स्टॉक करना है। तो यही कैलकुलेशन है दोस्तों। अगर इसी को हम 400 केजी के प्रोडक्शन को अगर आप 400 केजी ही प्रोडक्शन, टैंक साइज सेम है, 400 केजी का प्रोडक्शन लेना है, लेकिन हमें साइज 1 केजी करना है। आप ये चाह रहे हैं कि साइज आपका 1 केजी हो जाए, तो आपको 800 पीस या 1000 पीस डालेंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, कभी किसी कंडीशन में नहीं होगा। उस केस में फिर आपको 400 पीस डालना पड़ेगा। साइज की बात करूं तो उस केस में दोस्तों आपको 10% मोर्टेलिटी लेके उस केस में आपको 400 पीस डालना पड़ेगा, और 10% मोर्टेलिटी निकाल दो 40, यानी मैक्सिमम आप 500 पीस डालिए। 500 पीस डालेंगे तो 400 तक नहीं पहुँचे, हो सकता है ना पहुँचे, लेकिन यह है कि ये आपका 700-800 ग्राम तक हो जाएगा। 700 से 800 ग्राम का एवरेज वेट मिलेगा आपको, और 300-350 के बीच में आपका प्रोडक्शन हो जाता है।
रूपचंदा और फंगेसियस के केस में। तो सेम ऐसा इसमें भी है। अगर सिंघी की बात करें हम, सिंघी का अगर टैंक की बात करूँ एक टैंक का, तो आप इसमें मानिए कि 200 kg का हमें प्रोडक्शन लेना है। केजी प्रोडक्शन कम हो जाता है, जितना इसको ले सकते हैं उतना इसको नहीं ले सकते, इसका भी ध्यान रखना है। तो 200 kg है और जो साइज है हम मान लेते हैं 100 ग्राम, 100 ग्राम हमें करना है साइज को, और इसमें 20% मोर्टेलिटी रख लीजिए। तो सिंघी और देसी मांगुर के केस में दोस्तों अगर 200 kg प्रोडक्शन लेना है, 100 ग्राम आपको एवरेज साइज और 20%, क्योंकि मोर्टेलिटी इसमें शुरू में ज़्यादा होता है, 20% मोर्टेलिटी है, तो ये आपका 2000 पीस तो आपका बच्चा हो गया, प्लस अगर मोर्टेलिटी जोड़ दें तो ये 400, तो यानी लगभग आप 2500 से मैक्सिमम 3000 तक अपने सीड को इसमें स्टॉक कर सकते हैं। तो ये इस तरह से कैलकुलेशन हो गया। छोटे टैंक में कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान हो जाता है, लेकिन बात करें दोस्तों बड़े टैंक की, जो आजकल क्योंकि आप देख पा रहे हैं 4-4 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख लीटर का टैंक बन रहा है, तो उस हिसाब से अगर कैलकुलेशन निकालना है तो उसमें कैसे करेंगे, क्या सीड स्टॉकिंग होनी चाहिए उस केस में। देखिए दोस्तों, सीड कम करके, डेंसिटी कम करके साइज बड़ा करना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है किसी भी कल्चर में। आप केवल बायोफ्लॉक में ही नहीं, किसी भी तरह की आप फार्मिंग कर रहे हैं, क्योंकि बड़े साइज की मछलियों का रेट ज़्यादा मिलता है। जैसे अगर सिंघी की बात करूँ, अगर 50-60 ग्राम पे बेचेंगे तो आपको 200 मैक्सिमम मिलेगा। यही अगर 100 ग्राम कर लेते हैं दोस्तों आप, तो ये आपको 400, 350-400 रुपये, यानी डबल हो गया सीधे सीधे। तो 350 से 400 रुपये मिल जाता है। वही चीज़ अगर रूपचंदा वगैरह बात करूँ कि इसमें भी 10 से 20 रुपये का अंतर आता है, फंगेसियस में 20 रुपये के तक 10 से 20 रुपये का अंतर आता है। इसीलिए बड़े साइज़ की मछलियाँ करने में ज़्यादा फ़ायदा है, ना कि छोटे साइज़ को। 500 ग्राम के बजाय आप 700, 800, 1 किलो का करिए। डेंसिटी को कम कर देंगे तो प्रोडक्शन लगभग उतना ही आएगा, और साथ ही साथ आपका जो आपका फिश का ग्रोथ है वो अच्छा बढ़ेगा, जल्दी आपका फिश है जो बड़ा हो जाएगा। इसलिए अगर दोस्तों हम बात करें 5 लाख लीटर का, जो हमारा, मैं अपने उस पॉन्ड लाइनर वाले टैंक की बात कर दूं तो 5 लाख लीटर का है। अगर आपको फंगेसियस स्टॉक करना है बायोफ्लॉक सिस्टम से, दोस्तों ये केवल बायोफ्लॉक सिस्टम से है, क्योंकि अभी जो पॉन्ड लाइनर लोगों ने बनवाया है वो बायोफ्लॉक कल्चर के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। तो ये अगर आप प्रॉपर बायोफ्लॉक टैंक की तरह बनाए हुए हैं तब के लिए कैलकुलेशन है, ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल जो भी बन रहा है, जो सब्सिडी वाला योजना से लोग बिना आउटलेट के भी टैंक वगैरह बना रखे हैं, तो उसमें आपको इस तरह के क्वांटिटी में सीड स्टॉक नहीं कर सकते। 5 लाख लीटर का है, और इसमें फंगेसियस की बात करें दोस्तों तो 10,000 स्टॉक हम कर सकते हैं। 10,000 करेंगे तो आपका ये मान के चलिए कि 5 टन से ऊपर का प्रोडक्शन आप ले पाएंगे। अच्छा, क्योंकि कुछ मोर्टेलिटी वगैरह भी होगी, और इसमें आपका 5 टन से, यानी 5 टन तो मिनिमम आपका आ ही जाएगा, आना ही आना होता है। रूपचंदा की बात करूं दोस्तों तो हमने इस बार 10,000 सीड स्टॉक किया था। 10,000 नहीं किया था, 10,000 से ज़्यादा ही किया था, 11,000। जो हमारा भी एक टैंक का जो हमने सेल किया है उसमें हमें 4 टन का प्रोडक्शन हुआ है। लेकिन 4 टन का हुआ है, ठीक है, मेरा जो होना चाहिए उतना हो गया है। लेकिन जो हमारा साइज़ है दोस्तों, वो जो एवरेज आ रहा है वो 500 ग्राम आ रहा है। मतलब 300 ग्राम की भी मछलियां हैं और 700-800 से ज़्यादा है नहीं, मैक्सिमम 800 ग्राम का ही साइज़ पकड़ पाया है। इस बार जो हम क्या करेंगे, इसको कम करेंगे, इसको हम 6 या 7,000 ही स्टॉक करेंगे। 7,000 पीस स्टॉक करूंगा इस बार, और कोशिश करेंगे तो जो हमारा एवरेज साइज़ है वो 500 की बजाय 700 ग्राम तक पहुंच जाए। 700 ग्राम पहुंचेगा दोस्तों तो जो 300 वाली साइज़ है वो 500 ग्राम हो जाएगा, जो 800 वाला है वो 1 kg हो जाएगा। तो इसलिए सीड को थोड़ा कम रखेंगे तो हमारा साइज़ है जो ज़्यादा होगा, माल हमारा लगभग इतना ही निकलेगा। ऐसा नहीं है कि हम 6,000 या 7,000 कर देंगे तो हमारा टन जो है प्रोडक्शन कम हो जाएगा, लगभग इतना ही, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है 100-200 किलो, उससे ज़्यादा कुछ अंतर नहीं आएगा। तो ये था बड़े टैंक के केसेस में। अब बात करो सिंघी देसी मांगुर के लिए, तो आप इसको बड़े टैंक में तो नहीं करना चाहिए, छोटे छोटे टैंक ही बनाइए इसके लिए। यही जो मछलियां हैं दोस्तों, ये छोटे टैंक यानी 8 डायमीटर 10 डायमीटर के टैंक में करने वाला है बायोफ्लॉक में अगर प्रॉफिट लेना है तो। ये सारी मछलियां ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, करना है फंगासियस बायोफ्लॉक सिस्टम में, क्योंकि ये बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं दे रहा है। नो प्रॉफिट नो लॉस। उससे अच्छा है कि आप इन सब थिलापिया के केस में भी हम कह सकते हैं, ये केवल क्वांटिटी के लिए है। थिलापिया भी हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दे रहा है। कॉमन कार्प रूपचंदा कुछ हद तक प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं तो कहूँगा अगर थिलापिया करना चाह रहे हैं आप, थिलापिया से अच्छा है कि आप कॉमन कार्प या रूपचंदा करिए, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इसकी है उतना ही इन दोनों का भी है। बस यही है कि आपको थोड़ा सा इस पर ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि जो
इसका जो बंद होने का मतलब पंप अगर बंद हो जाता है उस केस में आप ज़्यादा इससे ज़्यादा सर्वाइवल नहीं है, तो ये ध्यान रखना होगा। बैकअप ऑप्शन आपके पास हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। एक और चीज़ दोस्तों प्रॉब्लम आ रहा है सीट को लेके कि सीट जो है स्टॉकिंग डेंसिटी कितनी होनी चाहिए। लोग उस पर बड़े टैंकों को लेके काफ़ी कन्फ्यूज़न में है। ऐसा नहीं है, जैसे कि देखिए अगर 10,000 लीटर की ही कैलकुलेशन से आज भी वो कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए उनको प्रॉब्लम हो रही है। वो 800 पीस मान के चलना है कि हमें फंगेसियस स्टॉक करना है। फंगेसियस और रूपचंदा यानी जो ऐसी मछली जो कैटफिश है, कैटफिश का मतलब है कि जिनका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम है, जो पानी के ऊपर आके भी ऑक्सीजन ले सकते हैं उसमें, और ऐसी मछली जिनको पानी के अंदर ही आईएमसी बोलने का मतलब ये, जबकि आईएमसी कैटेगरी नहीं है, रूपचंदा आईएमसी कैटेगरी की नहीं है, लेकिन आईएमसी बोलने का सेंस ये होता है कि वो गिल से सांस लेता है, पानी के अंदर उसको सांस चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो यहाँ से यहाँ तक आने में आपकी डेंसिटी ऑटोमेटिक कम करनी पड़ेगी आपको। अगर ऑटोमेटिक आप कम नहीं करेंगे, अगर 800 पीस आप रूपचंदा भी डालेंगे तो आपका फार्मिंग फेल हो जाएगा। 800 पीस की बजाय आप यहाँ पे 500 पीस पे आइए, यहाँ प्रोडक्शन भी आपका कम हो जाएगा। यहाँ आपको 300 केजी के हिसाब से चलना है, यहाँ 400 केजी चलना है, लेकिन यहाँ आपको 300 केजी के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो ये भी एक फ़र्क है दोस्तों दोनों चीज़ों में। अब मान लीजिए आपने 10 का है, 800 पीस आपने पता है कि 800 पीस डालना है, लेकिन जब 5 लाख लीटर यही चीज़ आपका हो जा रहा है और लोग इसको 50 टैंक कैलकुलेट कर ले रहे हैं सीधे सीधे। 50 टैंक के हिसाब से अगर हम बात करें तो 850 कर दें तो दोस्तों देखिए 8 अगर 50 टैंक इसको हम मान लें इनके हिसाब से, तो हमें तो 40,000 सीड स्टॉक करना पड़ेगा। 40,000 सीड स्टॉक करने का मतलब है कि आपका कल्चर बिल्कुल फेल, क्योंकि चीज़ तो हम वही कर रहे हैं ना, बड़े टैंक बनाने का। फिर हमें फ़ायदा ही क्या हो रहा है? कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। जैसे मैं समझाना चाहूँ, अगर यहाँ पे ये मान लीजिए 2 सड़क है इस तरह से, एक छोटा रोड है एक बड़ा रोड है। अब इसमें जाम लग जाए तो इसमें मान लीजिए 10 गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। अब यहाँ से यहाँ तक जाम लगा है तो इसमें 50 गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। तो टाइमिंग जिसको यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए आना ही है, तो यहाँ से जो आने में इसको यहाँ टाइम लग रहा है, वही टाइमिंग आपको भी यहाँ से यहाँ तक आने में, बड़े रोड का आपको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। या यहाँ तक भी आपको पहुँचना है तो लगभग टाइमिंग वही लगेगी जो इसको लगेगी। तो 10 टैंक, यहाँ 10 गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, यहाँ 50 गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, जाम तो इक्वल हो गया ना। तो हमें जाम से ही बचाने के लिए हम इसको बड़ा कर रहे हैं। जाम से सेम डेंसिटी से ही बचाने के लिए हम टैंक को बड़ा कर रहे हैं, ना कि एकदम उसी कैलकुलेशन से। अगर 40,000 सीड हम स्टॉक कर देंगे इसमें, तो हमारा बात तो हमारी वही हो गई कि हम 10,000 के हिसाब से ही फार्मिंग कर रहे हैं। आप फिर खिलाते रहिए और 400-500 ग्राम करते रहिए, उससे ज़्यादा फिर आपका साइज़ बढ़ेगा नहीं। इसीलिए कहा जा रहा है कि साइज़ को ध्यान में रख के ही आपको फिश फार्मिंग करना है, क्योंकि अच्छे साइज़ पे ही आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है, अच्छा रेट मिलता है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे हमने 10 साइज किया है, जबकि यहाँ 6,000 करेंगे। अब इससे प्रोडक्शन जोड़ लेंगे तो 400 केजी के हिसाब से अगर हम 50 में कर लें तो हमारा प्रोडक्शन कितना हो जा रहा है? 5 चौक 20 टन प्रोडक्शन हमारा हो जाएगा 20 टन। तो अब 20 टन का प्रोडक्शन दिमाग में रख के करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं सक्सेस हो पाएगा दोस्तों, ये होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कुछ लोग कहे होंगे लेकिन ऐसा होगा नहीं। अगर नहीं इस तरफ जाएंगे तो आप कल्चर में फेल हो जाएंगे, 100% आपका फार्मिंग फेल हो जाएगा। इसीलिए मैक्सिमम 10,000 डालिए, इससे ज़्यादा आप इसमें मत डालिए। क्योंकि आप ऐसा भी सोच देखिए ना कि अगर टैंक बना रहे हैं आप, जहां आप 50 टैंक बना रहे हैं वहां की कॉस्टिंग को जोड़ लीजिए, और जहां आप एक टैंक बनाए हैं वहां की कॉस्टिंग को जोड़ लीजिए, बहुत फ़र्क आ जाएगा आपका, बहुत ज़्यादा पैसे का भी अंतर आ जाएगा। तो आप क्यों ऐसा काम कर रहे हैं कि आपको कल्चर में फेल होना पड़े? 20 टन की तरफ मत जाइए, आप मैक्सिमम इसको 10 टन ही मानिए। 7 से 8 टन का प्रोडक्शन अगर आपका 10,000 लीटर दे रहा है, सॉरी अगर 5 लाख लीटर का कल्चर आपको 5 टन से ऊपर का प्रोडक्शन दे रहा है तो बहुत अच्छा दे रहा है। अगर रूपचंदा अगर हम 5 टन निकाल लें और हमारी जो कॉस्टिंग आ रही है उस हिसाब से हमको 1 टन से 2 लाख रुपये आराम से बच जाएगा। फंगेसियस के केस में बिल्कुल भी नहीं बचेगा दोस्तों, बार बार बताना चाहूँगा आपको। फंगेसियस की फार्मिंग करनी है तो बायोफ्लॉक मत करिए। इससे अच्छा है कि आप तालाब वगैरह पे जाइए, छोटी जगह पे बना के सिंघी देसी मांगुर का कल्चर कर लीजिए, लेकिन सेमी बायोफ्लॉक टेक्निक से। लेकिन इसको आप मत करिएगा क्योंकि ये बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं दे रहा है। तो ये डेंसिटी का थोड़ा सा दोस्तों कैलकुलेशन था, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलती है। यहाँ से आपको मान के चलना होता है कि हमें इतना डालना है, इससे ज़्यादा डालेंगे तो हमें प्रॉब्लम आएगा। क्योंकि
ऐसा नहीं है कि आप इसी हिसाब से डेंसिटी को भर देंगे तो आपका बहुत ज़्यादा आपका प्रोडक्शन हो जाएगा। बिल्कुल प्रोडक्शन फिर यहाँ होगा ही नहीं, 20 टन होगा ही नहीं, साइज एक रुक जाएगी। 200 300 400 ग्राम से ज़्यादा आपका साइज भी नहीं आएगा, मैक्सिमम 500 ग्राम, उसमें भी 50% ही 500 ग्राम पहुँचेंगे, बाकी 50% नीचे ही रह जाएगा। और एक ख़ास चीज़ दोस्तों जो सेल में आया है प्रॉब्लम, वो चीज़ मैं बता दूँ प्रोडक्शन के बाद। अगर मान लीजिए आपका 400 केजी का प्रोडक्शन हुआ है, इसमें क्या है कि लगभग 200 केजी आप मानिए कि आपका जो है 700-800 ग्राम का है। यही होता भी है दोस्तों हर फार्मिंग में। अब इसमें 100 ग्राम जो होंगे वो लगभग 400 से 600 के आसपास होगा, 600 या 700 होगा। बाकी जो 100 केजी बचेगा दोस्तों वो 300 पहुंच जाएगा, 300 से 200, इस तरह से 200 से 300 ग्राम का ही आपका माल रहेगा। तो इस तरह से जब आप छाटेंगे तो जो सेलर होता है वो छाट के माल ले जाता है, इसका आपको ज़्यादा रेट देगा, फिर इसका 10 रुपये 5 रुपये कम देगा, इसका तो 70-80 रुपये रेट लगा देगा। और ये हुआ भी है इस बार जो फंगेसियस पाले हैं लोग, ये हुआ है। तो ये एवरेज भले आपको 400 दिख रहा हो, लेकिन आपको ये भी देखना है कि आपका माल का साइज़ क्या है। यही अगर आपकी डेंसिटी लो रहेगी तो आपका हर माल जो है वो 500 से ऊपर रहेगा। सारे बच्चे अगर 10 कुछ होंगे जो छोटे रहते हैं, ऐसा नहीं है सब नहीं होंगे, लेकिन इसके बजाय आपका 10-5 किलो ही छोटा रहेगा, बाकी जो है वो आपका 400-500 ग्राम से ऊपर चला जाएगा। 500 ग्राम से ऊपर चला गया तो कहीं ना कहीं आप उसको अच्छे रेट पे बेच पाएंगे। लेकिन हाई डेंसिटी में डाल देने के बाद ये प्रॉब्लम भी आ रही है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें दोस्तों कहीं कोई बता नहीं रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम आ रही है। ये चीज़ें एक्चुअल हैं कि जब व्यापारी को आप माल बेचते हैं तैयार होने के बाद, बायोमास तो आपका 400 केजी मिल ही गया, लेकिन जो साइज़ को छाटेगा, जब छाटेगा तो आपको रेट धीरे धीरे कम करता चला जाएगा। आप अगर 400 केजी को सीधा सीधा कैलकुलेट मान लीजिए कर रहे हैं 90 रुपये से या 100 रुपये से, तो आपका 40,000 आपको मिलना चाहिए, लेकिन 40,000 नहीं मिलेगा। जब आपका रेट कम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आप 30 के या उससे आसपास ही रह जाएंगे। तो वही चीज़ है कि यही इसी वजह से आपका प्रॉफिट जो है फंगेसियस में कम हो जा रहा है, क्योंकि आप छोटे माल को वो खरीदेगा नहीं, या फिर खरीदेगा भी तो आपका रेट ऐसा लगा देगा कि आपका जो कॉस्टिंग आया है, क्योंकि फीड उड तो आप 400 केजी के हिसाब से ही खिला रहे हैं, बिजली पानी जो भी लेबर खर्च हो रहा है वो 400 केजी के हिसाब से ही खर्च हो रहा है, लेकिन आपका रेट यहाँ पहुँच जा रहा है। तो इसलिए फंगेसियस में ये प्रॉब्लम आ रही है। डेंसिटी पे दोस्तों ध्यान रखिए और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन लेने के चक्कर में मत पड़िए। पहले दूसरी बात, धीरे धीरे आप प्रोडक्शन को बढ़ाइए, धीरे धीरे आप अपने कल्चर को आगे ले जाइए। और अगर एक बार आपने यहाँ पे 4 टन या जैसे हमने 4 टन ले लिया, तो इस बार हम डेंसिटी कम करेंगे और प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साइज़ को हमें बढ़ाने की कोशिश करूँगा। हमारा एवरेज साइज़ 500 की बजाय 700-800 ग्राम होगा, तो कहीं ना कहीं हम इससे ज़्यादा ही पहुँच जाएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है सीड स्टॉकिंग के समय, और सीड की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए इस पे। तो जो सीड का क्वांटिटी निकलता है दोस्तों, लास्ट में फिर बता दूं, वो 3 चीज़ों पे है कि आपको अपने टैंक से कितना बायोमास लेना है, दूसरा आपको अपने फिश का क्या साइज़ पे आपको एवरेज रख के उसको सेल करना है, एवरेज साइज़, और तीसरा जो है दोस्तों वो ये है कि आपको उसमें मोटेलिटी 10% किसी भी मछली का कर रहे हैं तो 10% मोटेलिटी को बढ़ा के आप उसको स्टॉक कर दीजिए। एक कैलकुलेशन कोई का भी दे दूँ अगर, तो कोई की बात करूँ तो कोई का जो अच्छा मार्केटेबल साइज़ है वो दोस्तों वो 200 ग्राम है। वियतनामी कोई और मुरेल का भी बात करता चलूँ दोस्तों, तो अगर इसको आपको एक टैंक में 10 लीटर के 300 केजी मान के चलिए, 300 केजी का प्रोडक्शन लेना है, और जो आपका साइज़ एवरेज होगा वो 200 ग्राम होगा। 200 150 से 250 ग्राम अच्छा माना जाता है कोई के लिए। तो अगर 10% मोर्टेलिटी रख लें इसका, तो आपका जो ये निकलेगा, ये आपका जो निकलेगा ये 1500 पीस प्लस 10% इसका निकाल लें तो 150 पीस और जोड़ लीजिए, तो 150 की बजाय आप इसको मान के चलिए कि आप 1800 पीस से मैक्सिमम 2000 पीस तक आप इसको स्टॉक कर सकते हैं अपने 10 लीटर के टैंक में। तो इस तरह से आपको सीड कैलकुलेशन निकालना होता है। बड़े टैंक की बात अलग है, क्योंकि वियतनामी कोई वगैरह बहुत बड़े टैंक में वियतनामी कोई को कर सकते हैं, लेकिन इन सब की करना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि वो प्रॉब्लम करेगा फिर आपको। इनको करना है तो या तो आप मिक्स कल्चर करिए, जैसे फंगेसियस वगैरह कर रहे हैं तो इनके साथ सिंघी भी कुछ रख लीजिए। अगर डेंसिटी इस तरह की बात कर रहे हैं, अगर मिक्स कल्चर का सेंस दोस्तों क्या है कि अगर फंगेसियस के साथ सिंघी या मांगूर कर रहे हैं तो इसको आप मिक्स कर सकते हैं थोड़ा सा। ऐसा नहीं कि अगर ये 400 पीस आप स्टॉक किए हैं तो इसको 50 पीस रख लीजिए। इस तरह से अगर ये 10,000 पीस आप स्टॉक कर रहे हैं,
10,000 स्टॉक कर रहे हैं तो इसको 1000 पीस स्टॉक कर लीजिए। मैक्सिमम है ये दोस्तों, 1000 से या बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं तो 2000 पीस। तो ये उसी में पड़ा रहेगा, बढ़ता डेंसिटी इसको कम मिलेगी क्योंकि नीचे की मछली है, ये पूरा नीचे का स्पेस इसको मिला रहता है, नीचे पूरा घूमती है बड़े टैंकों में। तो 2000 पीस भी आपका 150-200 किलो आपको प्रोडक्शन दे देगा। तो यही कैलकुलेशन था कि सीड कैसे निकालते हैं और कितना डेंसिटी में आपको अपनी मछलियों को स्टॉक करना है अपने बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग कल्चर में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।